अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी टू बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 2b के क्वेश्चन नंबर 6 से 9 हम करेंगे। तो ये चैप्टर चूंकि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का है, तो एक्सरसाइज 2a में मैंने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 2a में और एक्सरसाइज 2b के पहले 1 से 5 क्वेश्चन में मैंने डिटेल डिस्कशन की है। तो आपने अगर तो वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियोज लाजमी देखें ताकि आपका डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से बन सके। फर्दर मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 2 के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक प्ले लिस्ट में स्टोर कर दिया, और प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको अगर चैप्टर नंबर 2 से कोई एक्सरसाइज या किसी भी किस्म का क्वेश्चन चाहिए तो आप उस प्ले लिस्ट में तलाश कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आइए डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का थोड़ा सा रिकैप लेके चलते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होंगे। तो देखें, यहाँ पर अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें और आपके पास दो क्वांटिटीज़ हों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हों, जैसे डिस्टेंस और पेट्रोल है यहाँ पर, तो अगर एक क्वांटिटी मैं इंक्रीज़ करूँ तो उसके साथ साथ मेरी दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर जाए। जैसे अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँ तो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए मेरा पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दूँ तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, डिस्टेंस ज़्यादा होने से पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो ये मेरी पास क्या होगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। इसी तरह अगर डिस्टेंस को कम कर दूँ तो पेट्रोल भी कम हो जाएगा। एक क्वांटिटी को ज़्यादा करने से दूसरी ज़्यादा हो जाए, एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी कम हो जाए, तो ऐसी प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। ऑन द अदर साइड अगर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें तो मेरे पास अगर दो क्वांटिटी स्पीड और टाइम लें, तो आप कोई भी दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ स्पीड और टाइम लेके चल रहा हूँ। देखें, अगर आप गाड़ी की स्पीड को ज़्यादा कर दें, देखें इस क्वांटिटी को, स्पीड को आपने ज़्यादा कर दिया, तो आपको डिस्टेंस का जो ट्रैवलिंग का टाइम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आपका टाइम कम लगेगा किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। यानी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा करने से टाइम आपको कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा टाइम कम। तो इसी तरह अगर स्पीड को आप कम कर दें तो ज़्यादा टाइम लेगी गाड़ी, यानी स्पीड कम और टाइम ज़्यादा। तो एक क्वांटिटी ज़्यादा तो दूसरी क्वांटिटी कम, तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। 12 ग्लास ब्लोअर्स कैन मेक 12 आइडेंटिकल वैसेज इन 9 मिनट्स। ये नॉन इन्फॉर्मेशन है जो हमें गिवन की गई है। assuming that all the glass blowers work at the same rate, how long will it take 8 glass blowers to make 32 such vases? तो इसको करने का क्या मेथड है, सबसे पहले आपने तलाश करने, आपके पास कौन से वेरिएबल गिवन है, कौन सी क्वांटिटीज गिवन है, तो वो क्वांटिटीज आप रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे, जिस तरह के आपको ये रेशो की फॉर्म में लिखा नजर आ रहा होगा। अब सबसे पहले अब आप देखेंगे कि इनको मैंने किस ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए टाइम पूछा जा रहा है, तो आपने टाइम को राइट मोस्ट साइड पे लिख लेना है, और बाकी जो दो रेशोज हैं, दो क्वांटिटीज हैं, दो वेरिएबल्स हैं, वो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। चाहे वैस को इधर लिख दें, चाहे ग्लास ब्लोअर को इधर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो चीज़ पूछी जा रही है वो आपने राइट मोस्ट साइड पर ही रखनी है। तो ये आपने, मैंने इस तरह इसको सेट कर दिया, टाइम यहाँ पर रख लिया, वेस यहाँ पे रख लिया, ग्लास ब्लोअर्स यहाँ पे रख लिया, क्योंकि नॉन इन्फॉर्मेशन में यही तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन की गई थी। टाइम दिया गया था मिनट्स में, वो मैंने राइट मोस्ट साइड पे लिख लिया, क्योंकि आगे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें टाइम पूछा जा रहा है। पूछने वाली जो पूछी गई हो उसको मैं राइट मोस्ट साइड पे लिख लूंगा। तो उसके बाद वेसिस हैं और ग्लास ब्लोअर्स हैं, तो मैंने वेसिस को लिख दिया उसी तरतीब से और ग्लास ब्लोअर को उसी तरतीब से लिख दिया। अब इसके नीचे डाटा को पुट कर दें, जैसे कि मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। 12 ग्लास ब्लोअर्स हैं तो वो ग्लास ब्लोअर्स के नीचे आ जाएंगे। कितने वैसेस हैं, 12 वैसेस हैं, तो वो इसके नीचे आ जाएंगे। और कितना टाइम उनको लग रहा है, 9 मिनट लग रहा है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, ये मैंने नॉन डाटा को ऐसे लिख लिया। तो अब आप आगे चले जाएं, अगली आपको स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने ब्लू अंडरलाइन से शो की गई है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक 8 ग्लास ब्लोअर्स टू मेक 32 सच वैसेस। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने टाइम के नीचे एक्स लिख देना है, क्योंकि हमें टाइम पूछा गया है। देखें, यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया। मैं चले ब्लू यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, क्योंकि ब्लू जो है वो मैंने यहाँ पे जो सेकंड वेरी स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है वो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्लू का यूज़ कर लेता हूँ। देखें, एक्स पुश से पूछा गया है और 32 वेसिस हैं। इस दफ़ा यहाँ पर 32 लिख लूँगा और ग्लास ब्लोअर्स के नीचे मैं 8 ग्लास ब्लोअर्स कर दूंगा कि 8 देखें 12 ग्लास ब्लोअर्स 12 वेसेस को 9 मिनट में बना देते हैं।
तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि 8 ग्लास ब्लोअर्स 32 वेसेस बनाने में कितना टाइम लेंगे, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। ये लिखने के बाद आप चेक करेंगे, आप सबसे पहले ये करेंगे जो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसका एरो आप ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दें। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए, ये एरो मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया। हमेशा जो क्वांटिटीज आपके, जिस क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा उसको, उसका एरो आप हमेशा ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इस टाइम के साथ आप वेस और ग्लास ब्लोअर्स का रिलेशन चेक करेंगे। जो चीज़ पूछी जा रही है उसका आप बाकी दो जो क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ उसका प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए टाइम और वेस का क्या प्रोपोर्शन है आपस में। टाइम और वेस का प्रोपोर्शन है यहाँ पर डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट, क्यों है कि अगर वेस ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उनको बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लिहाजा यहाँ पर ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। देखें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर आपके पास बने तो फिर आपने क्या करना है, वैस का साइन भी एरो का ऊपर की तरफ ही बना देना है जिस डायरेक्शन में टाइम का साइन है, यानी कि दोनों के साइन ऊपर की तरफ ही बन जाएंगे। ये देखिए अगर डायरेक्ट रिलेशन आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया, तो दोनों के साइन की डायरेक्शन सेम होगी, जिस डायरेक्शन में टाइम जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेस कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप रेशो लेंगे टाइम की और ग्लास ब्लोअर की। तो ये आप तलाश करेंगे कि इनके दरमियान में क्या प्रोपोर्शन है। तो देखिए इनके दरमियान में क्या प्रोपोर्शन है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर देखें ये इनके दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्यों, क्योंकि अगर ग्लास ब्लोअर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो वेसेस बनाने में कम टाइम लेंगे। ज़्यादा ग्लास ब्लोअर ज़्यादा तो उनको टाइम कम लगेगा, ग्लास ब्लोअर ज़्यादा टाइम कम। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन बन जाएगा टाइम और ग्लास ब्लोअर के दरमियान। तो ग्लास ब्लोअर का जो इस दफ़ा जो साइन होगा, डायरेक्शन का साइन, वो नीचे की तरफ कर देंगे हम। देखें यहाँ पर मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। इसका साइन जो है वो एरो, इसका जो एरो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। देखें टाइम का एरो ऊपर और ग्लास ब्लोअर का एरो नीचे, क्योंकि टाइम और ग्लास ब्लोअर के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन है। ग्लास ब्लोअर ज्यादा टाइम कम, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो फिर एरो का साइन अपोजिट हो जाएगा। वैस का और टाइम का डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, तो जो टाइम का एरो था उसकी डायरेक्शन वही वैस के एरो की डायरेक्शन बन जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन टाइम और ग्लास ब्लोअर इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि ग्लास ब्लोअर ज़्यादा हो जाएंगे तो टाइम कम हो रहा है, लिहाजा ग्लास ब्लोअर की जो डायरेक्शन होगी वो टाइम से अपोजिट होगी। इसका एरो ऊपर की तरफ तो इसका एरो नीचे की तरफ। तो इस तरह हर क्वेश्चन में आपने एरोज लगा देने हैं। एरो लगा देने के बाद देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगला हमारा स्टेप क्या होगा। अब देखें यहाँ जो चीज़ फाइंड करनी है, जो राइट मोस्ट साइड पे मैंने लिखवाई थी उसकी आप फ्रैक्शन बना लें। देखिए ये एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्स से 9 की तरफ जा रहा है, तो आप लिख दें एक्स डिवाइडेड बाई 9, इक्वल का साइन डाल दें क्योंकि एक्स पूछा जा रहा है। अब देखें यहाँ वैस में जो है एरो 32 से 12 की तरफ जा रहा है, यानी कि 32 डिवाइडेड बाई 12। तो देखें 32 डिवाइडेड बाई 12 लिख दूंगा मैं यहाँ पर फ्रैक्शन में, 32 डिवाइडेड बाई 12, और मल्टीप्लीकेशन डाल दूंगा क्योंकि टाइम तो पूछा गया था, तो इसलिए इक्वल का साइन डाल दिया। और बाकी जो दो फ्रैक्शन बनेंगी वैस और ग्लास ब्लोअर की, उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दूंगा। अब ग्लास ब्लोअर की फ्रैक्शन बना ले, यहाँ एरो 12 से 8 की तरफ आ रहा है तो 12 डिवाइडेड बाई 8 कर दूंगा। तो देखें 12 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 12 को 12 से कैंसिल कर दिया और 8 को मैंने 4 से 32 से कैंसिल कर दिया, तो 8 4 ज़ा 32 आ गया। देखें 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बचा हुआ है x डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पर बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और नीचे 1। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा x फाइंड करने के लिए। तो देखिए x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो x आ गया, और 9 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 36 आ गया। तो 36 मिनट्स लगेंगे उनको 32 वेसेस बनाने के लिए। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। देखें, एक कंसाइनमेंट ऑफ फॉर्डर कैन फीड 1000 शीप फॉर 20 days, assuming that all the sheep consume the fodder at the same rate। फॉर्डर कहते हैं चारे को, जानवरों का जो चारा जो उन्हें खुराक दी जाती है उसको फॉर्डर कहते हैं। एट द सेम रेट, हाउ मेनी कंसाइनमेंट्स ऑफ फॉर्डर आर नीडेड टू फीड 550 sheep for
400 डेज। तो अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी कंसाइनमेंट्स, और कुछ डेटा आपको यहाँ पर नॉन स्टेटमेंट के तौर पे भी दिया गया है। देखें अ कंसाइनमेंट, इसको हम वन कंसाइनमेंट कर लेंगे, ये आपको गिवन की गई है यहाँ पर वन कंसाइनमेंट। और यहाँ पर शीप्स गिवन की गई हैं, नॉन स्टेटमेंट में 1000 शीप्स हैं और नंबर ऑफ डेज गिवन किए गए हैं। तो ये डाटा, ये वेरिएबल्स मैं यहाँ जिस तरह मैंने अपने पहले पार्ट में किया यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, उनकी रेशो बना लूंगा। देखें मुझसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, जो मुझसे पूछा जा रहा है वो मैंने सबसे राइट मोस्ट साइड पे लिखूंगा, हाउ मैनी कंसाइनमेंट्स। तो कंसाइनमेंट्स मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, कंसाइनमेंट सबसे राइट हैंड साइड पे लिख लूंगा। देखें कंसाइनमेंट्स लिख ली मैंने, कंसाइनमेंट्स लिख ली। तो अब उसके बाद आप क्या करें, शीप्स लिख लें, कंसाइनमेंट्स के बाद शीप्स आ गई, शीप्स, और फिर आप रेशो में डेज लिख लें। कंसाइनमेंट्स आपने सबसे राइट मोस्ट साइड पे ही रखनी है, शीप और डेज आप चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखें यहाँ पर मैं इसके नीचे डाटा फीड कर देता हूँ। मेरे पास देखें 1000 कंसाइनमेंट क्या है, मेरे पास वन है, आ का मतलब वन होता है, तो एक कंसाइनमेंट है मेरे पास, और 1000 शीप्स हैं, और कितने दिनों के लिए काफ़ी है, 20 डेज के लिए काफ़ी है। तो अब अगला देखें, यहाँ पर नॉन डाटा के लिए मैंने चूंकि वो रेड अंडरलाइन यूज़ किया था तो इसका मैं रेड में लिख दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, और शीप्स को मैं 1000 कर दूंगा, और डेज मेरे पास 20 थे। तो अब आइए नेक्स्ट आगे देखें, हाउ मैनी कंसाइनमेंट्स, कंसाइनमेंट्स पूछी जा रही हैं तो वहाँ पर मैं एक्स लिख दूंगा। देखें यहाँ पर मैंने एक्स डाल दिया। और शीप्स इस दफ़ा कितनी है, देखें शीप्स है मेरे पास यहाँ पर 550 शीप्स हैं सेकंड स्टेटमेंट में, और 400 डेज हैं। तो ये मैं ब्लू अंडरलाइन को मैं ब्लू के कलर से शो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर शीप्स कितनी गिवन थी, शीप 550 हैं, तो 550 हो गया और 400 डेज हो गए। तो आइए मैं एरोज लगाता हूँ जिस तरह मैंने पहले पार्ट में लगाए थे एरो। तो देखें कंसाइनमेंट पूछी जा रही है तो आप इसका तो एरो हमेशा ऊपर की तरफ ही रखिए। अब कंसाइनमेंट और शीप के दरमियान देखें, ज़्यादा शीप्स होंगी तो ज़्यादा कंसाइनमेंट चाहिए होंगी, यानी कि ज़्यादा चारा चाहिए होगा, तो ये भी इसका एरो भी ऊपर की तरफ ही हो गया। अब आप कंसाइनमेंट और डेज में रेशो तलाश कीजिए कि ज़्यादा डेज होंगे, ज़्यादा डेज अगर होंगे तो ज़्यादा कंसाइनमेंट यानी कि ज़्यादा फॉर्डर चाहिए होगा, तो इसका एरो भी आपका क्या बन गया, ऊपर की तरफ ही बन गया। तो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, कंसाइनमेंट और शीप भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कंसाइनमेंट शीप ज़्यादा होगी तो कंसाइनमेंट्स भी ज़्यादा चाहिए होंगी, यानी कि शीप ज़्यादा होगा तो फॉर्डर भी ज़्यादा चाहिए होगा। और अगर कंसाइनमेंट और डेज का प्रोपोर्शन तलाश करें तो जितने ज़्यादा दिन होंगे उतने ही ज़्यादा कंसाइनमेंट चाहिए होंगी, जितने ज़्यादा दिन होंगे उतने ही ज़्यादा चारा चाहिए होगा। तो डेज बढ़ाने से चारे को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों रेशो, एक रेशो बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये कंसाइनमेंट और डेज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, लिहाजा इसका एरो का साइन और इसके एरो का साइन सेम होगा। तो अब इसके बाद हम क्या करते होते हैं, हम इसके बाद फ्रैक्शन बनाते हैं। तो आइए अब हम फ्रैक्शन बना लें इनकी। ये देखें एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, एक्स से वन की तरफ जा रहा है, तो एक्स डिवाइडेड बाई वन, और चूंकि एक्स पूछा जा रहा है इक्वल का साइन लगा दूंगा, और इनकी जो फ्रैक्शन है शीप की और डेज की जो बनेगी उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दूंगा। ये देखें 550 से आप 1000 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 550 डिवाइडेड बाई 1000, तो 550 डिवाइडेड बाई 1000 और मल्टीप्लाई
ये देखिए 400 से 20 की तरफ जा रहा है, 400 डिवाइडेड बाई 20 कर दूंगा तो 400 और डिवाइडेड बाई 20। तो x डिवाइडेड बाई 1 x ही आ जाएगा मेरे पास। अब इसको आप सिंपलीफाई कर दें। ये देखिए दो जीरोस इन दो जीरो से कैंसल आउट हो गए, और यहाँ एक जीरो जो है ये जीरो 20 के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये जो 10 है 55 से कैंसिल किया, तो 5 के टेबल से कैंसिल कर दिया। 2 5 ज़ा 10 और 11 5 ज़ा 55, तो 11 यहाँ पर आ गया, और इस 2 को मैंने इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर दिया, तो नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और ऊपर मेरे पास 11 बच गया। तो 11 कंसाइनमेंट्स यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया। 11 कंसाइनमेंट्स। 11 कंसाइनमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने ये दो क्वेश्चन ही शामिल किए थे, तो अगली वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन शामिल करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।